बेहद की परम शांति। अष्टावक्र गीता का 16वें नंबर का श्लोक, दूसरे प्रकरण का। द्वैत मूलम अहो दुखम न अन्यत तस्य अस्ति भेषजम दृश्यम एतत् मृषः सर्वम एकः अहम छिद्रसः अम्लः। जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है। पर देखने में आता है कि लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। उत्तर, निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में वह दुखी नहीं। अष्टावक्र जी और जनक जी ये मानते हैं कि आत्मा दुखी नहीं है, लेकिन जब वो उसको द्वैत भ्रम होता है तब वह वास्तव में उसको भ्रम होता है कि वह दुखी है, उसे प्रतीत होता है कि वह दुखी है। तो इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? मतलब उन्होंने दुख को की औषधि नहीं जाना, उन्होंने भ्रम की औषधि जानना चाहिए, क्योंकि दुख तो जो है प्रतीत होता है लेकिन आत्मा दुखी नहीं। तो वो जो उसको भ्रम है, उस भ्रम की औषधि क्या है? उत्तर है, जो द्वैत प्रतीत हो रहा है यह सब मिथ्या है, सब काल्पनिक है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है। मतलब आत्मा जो है सत्य बोध रूपी आत्मा ही है, सिर्फ सत्य आत्मा ही है, और जो भी द्वैत है वो सब मिथ्या है, काल्पनिक है। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा जो ज्ञान है वही इस दुख की निवृत्ति की औषधि है, और कोई उसकी औषधि नहीं है। बोध मात्रः अहम अज्ञानात् उपाधिः कल्पितः मया एवं विमृशतः नित्यं निर्विकल्पे स्थितः मम। यह जो द्वैत प्रपंच का अभ्यास है, इसका उपादान कारण कौन है? द्वैत जो है प्रपंच, और इसका जो अभ्यास, मतलब हमने बार बार अभ्यास किया है द्वैत का। ये जगत, ये शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, हम शरीर को ही आत्मा समझने लग गए, और इस अभ्यास ने हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाया है। तो ये जो प्रपंच है, इस अभ्यास का जो प्रपंच है, इसके उपादान कारण कौन है? जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ, सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ। यानी कि मैंने ही सारा प्रपंच रचा है। मैं जो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ, सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ। अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है, मतलब कल्पना, यानी कि हमारे संकल्पों की कल्पना, वो अज्ञान है। तो अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है, उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता है, जब हम इस बारे में विचार ही नहीं करते कि ये मिथ्या है या सत्य है, तो हमें ये सत्य ही प्रतीत होता है। सो नित्य विचार करने से असत्य का भान होने लगता है। जब बार बार हम अष्टावक्र गीता का अध्ययन करेंगे, बार बार इस बात का अध्ययन करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं निरंजन निराकार आत्मा हूँ,
ये विचार करने से हमें इस असत्य का भान होने लगेगा कि ये जगत मिथ्या है, प्रपंच है। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ हूँ। तो जब मुझे ये चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, मेरे स्वयं को, मेरी आत्मा को इस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो मैं जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। तो स्वतः ही मैं जीवन मुक्ति को प्राप्त हो चुका हूँ। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतः न मयि स्थितं, न मे बन्धः अस्ति मोक्षः वा भ्रान्तिः शांता निराश्रया। मुक्ति क्या पदार्थ है? मुक्ति को इन्होंने एक पदार्थ कहा है। कैसे, आगे जानते हैं। आनंद आत्मक ब्रह्म वाप्तिश्च मोक्षः। आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। जब हम अपने आप को आनंद स्वरूप की आत्मा मान लेंगे और हमें वह आनंद स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, उस प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे, तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो सो अनित्य होता है। ऐसा नियम है। जो जिसकी उत्पत्ति होती है और जो खत्म हो जाता है, जो नित्य बदलता रहता है, वो सब अनित्य है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे, तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने विचार ही नहीं किया कि ये मुक्ति जो है अजन्य है, अनित्य है या नित्य है, तो फिर वो तो मुक्ति ही माने जाएंगे ना। तो जनक जी कहते हैं कि वास्तव में मैं तो तेरे में न बंध है न मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चेतन स्वरूप हूँ। तो वास्तव में मेरे में न तो बंध है और न ही मोक्ष है। तो आत्मा बंध और मोक्ष से रहित है। तो क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ, तो फिर प्रश्न वापस, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? तो उत्तर है, जो देह आदि में चित्रकार की आत्मा भ्रांति हो रही है कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, मतलब इससे बाहर निकलना है हमको। न मैं देह हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, न मैं ब्राह्मण तत्व आदि जाति वाला हूँ, न मैं कर्ता हूँ, न मैं भोक्ता हूँ, किंतु देह आदि से परे इन सबका मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है, यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। ये है गुरु के उपदेश का फल। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो जाएगी। यानी कि विश्व मेरे अंदर स्थित है, फिर भी मैं तीनों कालों से परे इससे मुक्त हूँ। ऐसा अगर मैं विचार करता हूँ तो मेरी जो सारी गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की व्यवस्था को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए, आइए हम सब बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल यूट्यूब चैनल पर उनका ज्ञान सुनकर पूरे विश्व में उनके साथ हम सब बेहद की आत्माएं एकजुट होकर विश्व में परम शांति फैलाएं।
बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये हमारा महामंत्र है। इसको हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से बेहद के परम 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 धाम में बुद्धि से परम पिता को याद करके हम जब यह मंत्र बोलेंगे तो समस्त विश्व में परम शांति फैलेगी। यह हमारे संकल्प करने से परम शांति फैलेगी। बेहद के परम शांति सोचो और फिर बोलो तो परम शांति मिल जाएगी। तो पहले हमें कुछ भी परम शांति पाने के लिए, जो परम शांति जो कि सुप्रीम पीस है, उसको पाने के लिए पहले हम बुद्धि से सोचना पड़ेगा, उसके बाद बोलेंगे तो हमें परम शांति मिल जाएगी। बेहद का धन्यवाद।